Technology will not replace great teachers, but technology in the hands of great teachers can be transformable. Subi Pandey is here with her ways on the role of technology in education. A very pleasant afternoon to all of you. This is Shubhi Pandey from the Mother Branch, Rustampur, is here to demonstrate symposium presentation. So let's see my topic. My topic is the role of technology in education and society. And let's see my contents, which is I cover it. First, what is technology? Second, brief history of technology. Third, types of technology. Fourth, merits of technology. Fifth, demerits of technology. Sixth, how technology change our lifestyle. Seventh, impact of technology on student. Eighth, last but not the least is conclusion. So let's start first. What is technology? मीन्स टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसे टूल से बना हुआ है जो हमारे ह्यूमन यूज़ के काम आ सके. एग्जाम्पल, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, प्रोजेक्टर, etc. नेक्स्ट, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी. फर्स्ट, स्टोन एज. स्टोन एज पास्ट के टाइम में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? पास्ट के टाइम में हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो पत्थरों से थी. मीन्स पत्थरों के द्वारा जो हमारी पास्ट का टाइम जो चल रहा था वो चल रहा था. एग्जाम्पल, एक्सेस, स्पीयर्स, etc. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एज. पास्ट के टाइम में स्टोन एज से हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप होके इंडस्ट्रियल एज में पहुंची, और इंडस्ट्रियल एज में मशीन वगैरह डेवलप हुए जो हमारे काम आते थे, अभी भी हमारे यूज़ में आते हैं मशीन वगैरह. नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एज. इंफॉर्मेशन एज में कंप्यूटर्स वगैरह डेवलप हुए हैं जो हमारे अभी भी यूज़ में आते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. फोर्थ, मोबाइल रेवोल्यूशन. मोबाइल रेवोल्यूशन भी एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर के बाद डेवलप हुई थी और अभी भी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मैं हूँ और मेरा कोई भाई या बहन है जो किसी अदर कंट्री में जाके स्टडी करने के लिए गया हो, तो मैं अगर मुझको उससे कनेक्ट करना है, उससे जानना है कि उसकी स्टडीज़ वहाँ पे कैसे चल रही हैं या फिर वो कैसी पढ़ाई कर रहा है, तो फिर मैं उससे कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ? तो जो मोबाइल फ़ोन है उससे हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं एंड उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो वहाँ पे कैसे है, स्टडीज़ कैसे उसकी चल रही हैं एंड ऑल. एंड द नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AI. वो एक ह्यूमन के द्वारा ही बनाया गया है और एक ह्यूमन की यूज़ के लिए ही बनाया गया है, और इस समय ट्रेंडिंग में भी है क्योंकि वो एक ह्यूमन की तरह काम करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है. वो अभी सिर्फ मैक्सिमम 2 to 3 years पहले ही अभी डेवलप हुआ है और अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट, कंप्यूटर. सेकंड, मोबाइल फ़ोन, प्रोजेक्टर, AI, रोबोट्स एंड etc. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के क्या एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट, ह्यूमन एरर रिडक्शन. ह्यूमन एरर, एक ह्यूमन जो मिस्टेक करता है वो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकता. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी मिस्टेक करेगा ही नहीं, बहुत माइनर मिस्टेक करता है. नेक्स्ट, इजी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन जो है वो हमको ईजिली प्रोवाइड करा देता है, वो हर एक टाइम अवेलेबल रहता है. मान लीजिए मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं रात में पढ़ना ज़्यादा प्रीफेर करती हूँ, तो मान लीजिए मैं 11 बजे पढ़ रही हूँ, तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं 11 बजे रात को तो अपने टीचर को नहीं ना कॉल करके पूछूंगी कि सर ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, आप मेरा डाउट क्लियर करेंगे. बट अगर टेक्नोलॉजी है, हमारे पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, तो हम उसको यूज़ करके गूगल, यूट्यूब से देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो हमारा डाउट भी क्लियर हो सकता है और हमारे क्वेश्चंस भी. नेक्स्ट,
डिसीजन मेकिंग, फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब इसमें सबके पास ये क्वेश्चन आएगा कि टेक्नोलॉजी कैसे डिसीजन मेक कर सकता है। टेक्नोलॉजी डिसीजन नहीं मेक कर सकता, बट टेक्नोलॉजी से हम एक ऐसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमें डिसीजन लेने में बहुत जल्दी हेल्प करेगा और हम लोग अच्छा से अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव कम्युनिकेशन। अब इस पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करेगा, क्यों नहीं कर सकता है। आप लोग व्हाट्सअप यूज़ करते होंगे, आप लोग इंस्टा यूज़ करते होंगे जो बहुत ट्रेंडिंग में है, वीडियो कॉल करते होंगे, या फिर गूगल तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी यूज़ करते होंगे। और उस पर जो आता है कि स्पीक करो तो फिर उस पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, या फिर आईफोन में सीरी आती है जिससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, या फिर जो हम लोग के क्वेश्चन रहते हैं वो पूछते हैं, तो कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। मेक जॉब ईजियर। अब इस पर भी आएगा टेक्नोलॉजी कैसे जॉब ईजी बना सकता है। टेक्नोलॉजी जॉब ईजी इसलिए बना सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी, मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हर एक फीचर्स में सब लोग तो अच्छे नहीं हो सकते हैं। कोई किसी में, कोई एडिटिंग में हो गया, कोई ग्राफिक में हो गया, कोई किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए अलग अलग न्यू जॉब आ सकती हैं जिसमें वो परफेक्ट है, वो जॉब ले सकता है, इसलिए जॉब के लिए बहुत अच्छा है ये। नेक्स्ट, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी, जीपीएस। जीपीएस एक बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी है। लाइक जीपीएस कब काम आता है, जब मान लीजिए मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, या फिर हम मान लीजिए किडनैपिंग हो गया, कोई क्राइम हो रहा है, तो वहाँ पे जीपीएस काम आ सकता है। अगर हमारे फ़ोन में जीपीएस लगा हो, अगर हमारे साथ कोई क्राइम हो रहा हो, या फिर हमारे किडनैपिंग हो गई हो, तो पुलिस हमारे तक बहुत जल्दी पहुँच सकती है। तो जीपीएस का भी जीपीएस बेस्ट एग्जांपल है टेक्नोलॉजी का, जो हमारे यूज़ में काम आती है और नॉर्मली सबके यूज़ में ये सब काम आती है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। चाहे कोई भी चीज़ हो, उसके दो पहलू होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो टेक्नोलॉजी के अगर एडवांटेजेस भी है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक अगर हम लोग टेक्नोलॉजी लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसकी एडिक्शन लग सकती है, बट अगर हम वो लिमिट में ही यूज़ करें तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमारे लाइफ पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। लेकिन अगर हम लोग उसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे, एडिक्शन लग जाएगी, फिर हम लोग किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से टेक्नोलॉजी है जो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में मिलती है। नेक्स्ट, हाउ टेक्नोलॉजी चेंज आवर लाइफस्टाइल। फर्स्ट, कम्युनिकेशन, एंड सेकंड, इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो वो चेंज कर ही सकता है। और हेल्थ पे कैसे डालेगा, पास्ट के टाइम में जो डॉक्टर थे जिनको वैद्य वगैरह बोलते थे, तो वो लोग जो ट्रीटमेंट करते थे वो बोलते थे कि जड़ी बूटी से ये खा लो तो वो ठीक हो जाएगा, वो खा लो तो वो ठीक हो जाएगा। बट इन प्रेजेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी आने की बात है, जो डॉक्टर हैं, अगर मान लीजिए मुझे बॉडी स्कैन करानी और मुझे अपनी बॉडी के बारे में जानना है कि मेरी बॉडी में क्या क्या है, तो ऐसे ऐसी बहुत सारी मशीनें निकल चुकी हैं जो मुझे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या देखना है। और उसके बाद से टेक्नोलॉजी जो है वो एक बेस्ट चीज़ है, हमें जो लाइफ में आगे बढ़ा सके। और एक कहते हैं ना, लर्निंग विथ हैविंग फन। मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, टीचर हमें पढ़ा रहा है, तो वो अगर हमको सामने से ऐसे पढ़ा रहा है, घंटों का लेक्चर देगा तो हमको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पढ़ाएगा तो हमें अच्छे से समझ आएगा। मान जो प्रोजेक्टर लगा रहा है, पिक्चर के साथ समझा रहा है, तो हम उसको पढ़ेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ टीचर ये बता रहा है, ये ऐसे, उसका पिक्चर भी दिखाएगा, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाता है। और टेक्नोलॉजी से एक एंटरटेनमेंट भी होती है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्टूडेंट। पॉजिटिव में पहले जानते हैं पॉजिटिव में क्या है। फर्स्ट, अगर टेक्नोलॉजी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे तो एक टेक्निकल स्किल हमारे अंदर आ जाएंगी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है और इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है। डे बाय डे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते ही जा रहा है, तो फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे चलेगा। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी पे पकड़ नहीं रहेगी तो हम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइक प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी डेवलप होके आई हैं, बट हमें पता नहीं है कि कैसे हम उसको यूज़ करें। लाइक मैं अपने स्कूल का एग्जांपल दूंगी।
कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर खोलने तक नहीं आता है, जिनको कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब कुछ नहीं आता है। तो अगर अभी से टेक्नोलॉजी में पकड़ नहीं रहेगी तो आगे भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाला है। तो आगे फ्यूचर में भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अगर टेक्नोलॉजी पे पकड़ नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा पकड़ है, बट टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा तो पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डे बाई डे जब बढ़ रहा है तो बहुत काम आएगा। लर्निंग विथ हैविंग फन बता ही दिए। इम्प्रूव कम्युनिकेशन, डिक्रीज पेपर वर्क। ये नहीं कह सकते, मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, हम लोग का एग्ज़ाम आने वाला, हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मान लीजिए टीचर्स को क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस देने हैं। तो अगर टीचर एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता नहीं, एक क्लास को तो पढ़ाता नहीं है, बहुत सारी क्लासेस को पढ़ाता है, तो बहुत सारी क्लासेस को उसको पेपर बनाने होंगे। तो अगर वो बैठ के लिखेगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारे पेपर वेस्ट होंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, कंप्यूटर यूज़ करेंगे और उससे टाइपिंग करके पेपर बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट, नेगेटिव वे में देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा सा बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, क्योंकि उसमें एक ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स एक तरफ से बोल सकते हैं, जो यूज़ करें। मान लीजिए इंस्टाग्राम ही है, हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी एडिक्शन लग गई तो फिर हम लोग पढ़ते रहते हैं तो साइड में फ़ोन रखा रहता है। हम लोग ये सोचते हैं चलो 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, फिर उसके बाद से पढ़ लेंगे। अब 5 मिनट करते करते 1 घंटा हो जाता है और उसके बाद से हम लोग का टाइम भी निकल जाता है, हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। चीटिंग ईजिली कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं, कोरोना के टाइम में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। तो उसमें कुछ बच्चे अपने लाइक टीचर अगर पढ़ा रहे तो बोला कैमरा ओपन करने के लिए, तो कुछ बच्चे कैमरा ऑफ करके ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, उस टाइम उनको पढ़ाई ही करना चाहिए था। तो ईजिली चीटिंग भी कर सकते हैं। लैक ऑफ फोकस थोड़ा कम हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंस्टाग्राम की अगर बात ले लें तो फोकस कम कर पाएंगे। बट टेक्नोलॉजी को मैं ये कहना चाहूँगी कि हर चीज़ होता है लिमिट में यूज़ करोगे तो हमारे लिए बेनिफिट करेगा, लेकिन लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे तो हमारे लिए हार्मफुल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कुछ टेक्नोलॉजी के पिक्चर्स हैं जो हमारे स्कूल में यूज़ किए जाते हैं। कंप्यूटर्स। नेक्स्ट, कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव वे में हम लोग लें, पॉजिटिव वे में, तो टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत बेस्ट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में ही वो इतना आगे बढ़ गया, जैसे कि एआई ही आ गया है, ह्यूमन की जगह ले रहा है। तो अगर टेक्नोलॉजी में अच्छे रहेंगे तो हम लोग इन फ्यूचर अगर एआई अगर आगे बढ़ता है तो उसको कोडिंग वगैरह जो करना रहता है वो हम लोग सीख लेंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग जॉबलेस नहीं हो पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी पे पकड़ हम लोग की होनी चाहिए। बट अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि टेक्नोलॉजी है तो उसका मिसयूज़ ना करके उसका पॉजिटिव वे में यूज़ करें अपने लिए। थैंक यू। Give a huge round of clap for Suvi Pandey for his performance.